इन दिनों तारीफ वाली सियासत देखने को मिल रही है। दरअसल बीते दिनों विधानसभा में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की तारीफ की थी और उपलब्धियां गिनाई थी, जिसके बाद अब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कैलाश विजयवर्गीय को धन्यवाद कहते हुए कहा कि कैलाश विजयवर्गीय साहसी और खुले विचारों वाले व्यक्ति हैं। ऐसे कुछ लोग हमारी पार्टी में भी होने चाहिए। यूं तो राजनीति में वार पलटवार ही देखने को मिलता है, लेकिन तारीफ वाली सियासत भी कभी कभार ही देखने को मिलती है। राजनीति में सत्ताधारी दल का कोई मंत्री विपक्षी दल के किसी नेता की तारीफ करे, ये बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की तारीफ की। दरअसल 17 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय का अलग अंदाज देखने को मिला। संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट, वो भी उनकी कल्पना से बना था। बाणसागर परियोजना को बहुत गति देने का काम भी उन्होंने किया था। कोलार जल परियोजना, उसमें भी उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और मुझे कहते हुए गर्व है कि उस समय अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन व्यक्ति थे, तो इंदौर में IIM लाने के लिए दिग्विजय सिंह जी ने बहुत प्रयास किए थे। और उसके बाद हम सब लोगों के प्रयास से वहां IIM भी आया और IIT भी आया। अध्यक्ष महोदय, इंदौर पहला शहर है जहां पर IIT भी है, IIM भी है। उसमें अर्जुन सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी और हमारे मुख्यमंत्री पटवा जी का बहुत बड़ा है। सदन में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, राजनीतिक व्यवहार क्या होता है ये हमने दिग्विजय सिंह से सीखा। आज अगर मध्य प्रदेश इतना आगे बढ़ा है तो उसमें कितने लोगों का योगदान है। ऐसा ही मैं दिग्विजय सिंह जी की भी तारीफ करूंगा। राजनीतिक सौजन्यता क्या होती है ये हमने उनसे सीखी। अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के अंदर नहीं, उनके पुत्र भी नहीं है, पर मैं उस बात की तारीफ करूंगा। मुझे याद आता है हमारे जबलपुर के कार्यकर्ता थे ओंकार जी तिवारी, उनको अचानक अटैक आया। मैंने दिग्विजय सिंह जी को फोन किया, मेरी बड़ी मित्रता थी। उन्होंने तत्काल हेलीकॉप्टर मंगवाकर उनको दिल्ली भेजने की व्यवस्था की। ये गुण दिग्विजय सिंह जी का था। अध्यक्ष महोदय, कि कोई भी व्यक्ति हो, विरोधी हो, कोई भी हो, उनके दरवाजे पे पहुंच जाए, वो पूरी मदद करते थे। दिग्विजय सिंह ने कैलाश विजयवर्गीय को धन्यवाद दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय साहसी और खुले विचारों वाले व्यक्ति हैं। ऐसे कुछ लोग हमारी पार्टी में भी होने चाहिए। अब दिग्विजय सिंह अपनी पार्टी के किन लोगों की बात कर रहे हैं, वो एक नई बहस का मुद्दा हो सकता है। फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय का बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। MP के इतिहास में शायद ये पहली बार होगा जब किसी विपक्षी नेता की खुले दिल से तारीफ की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कैबिनेट मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है और आज भोपाल में महिला कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन भी किया। इस दौरान विजय शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि विजय शाह ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि बहनों को मुख्यमंत्री का सम्मान करने के लिए आना चाहिए और जो नहीं आएंगी उनकी जांच पेंडिंग कर दी जाएगी। इस बयान के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा और आज महिला कांग्रेस का ये बड़ा प्रदर्शन राजधानी भोपाल की सड़कों पर। जिस प्रकार महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी समय समय पर वो आदमी देता है, आप बताइए, वो मंत्री है, इस तरीके का हमारे साथ अभी सुलूक हो रहा है। आम जनता के साथ क्या ही होता होगा। विवादित बयान देने की जैसे इनकी आदत पड़ गई, लेकिन जवाबदेही और जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है कभी। विजय शाह, इस्तीफा दो, आपको देना पड़ेगा। क्या समस्या चल रही है, क्या विवाद, प्रदर्शन किस बात को लेकर है? देखिए, प्रदर्शन इस बात को लेकर है कि जो कुंभकर्णी कंस लोग राक्षस रूपी प्रवृत्ति अपना के सोए हुए हैं, उनको जगाने के लिए आए हैं कि जिस तरीके से आपका एक मंत्री बार बार महिलाओं को अपमानित करने जैसी भद्दी टिप्पणियां देता है और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट लताड़ती है, हमारी आर्मी की बहन को अपमानित किया जाता है, उसके बाद भी ये सरकार मौन है। ये इनका चरित्र है, तो ये पाखंड करना बंद कर दें कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। लाडली बहनों को जो 1500 रुपए का झुंझुना दे करके, और इनके विजय शाह मंत्री कहते हैं अगर मंच पे नहीं आई, मुख्यमंत्री को प्रणाम करने नहीं आई, तो जो है आपके पोर्टल बंद कर दिए जाएंगे, आपको योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अरे मूर्खों, तुमको ये नहीं पता कि लाडली बहनों के जो खाते में पैसे जाते हैं वो जनता की GST से जाते हैं। खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर अजाक्स की साधारण सभा का एक वीडियो वायरल हो रहा है।
जिसमें आईएएस मीनाक्षी सिंह सवर्ण समाज पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रही हैं। मंच से संबोधित करते हुए आईएएस मीनाक्षी सिंह ने कहा कि सवर्ण समाज के लोग सरनेम देखकर पक्षपात करते हैं और इसीलिए बच्चों को बताएं कि हमारी जाति क्या है। साथ ही उन्होंने कहा कि जातिगत पहचान आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। हमारी लड़ाई एक विचारधारा से है। ये जातिवादी मानसिकता हमारे लिए जरूरी है। बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले आईएएस संतोष वर्मा के बाद अब एक और आईएएस अपने बयानों को लेकर चर्चा में आ गई हैं। नाम है मीनाक्षी सिंह, जिन्होंने सवर्ण समाज को लेकर टिप्पणी की है। इससे पहले संतोष वर्मा ने भी ब्राह्मण बेटियों को लेकर विवादित बयान दिया था और अब आईएएस मीनाक्षी सिंह ने सवर्ण समाज को लेकर टिप्पणी की है। एक कार्यक्रम के दौरान आईएएस मीनाक्षी सिंह ने कहा, सवर्ण समाज के लोग सरनेम देखकर पक्षपात करते हैं, इसलिए बच्चों को बताएं हमारी जाति क्या है। जातिगत पहचान आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। बच्चों को बताना पड़ेगा कि हम आदिवासी हैं, हम एसटी समुदाय, हमारी जाति क्या है। जातिगत पहचान और जातिवादी होना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। हमको आप देखते होंगे सवर्ण समाज को सरनेम देख करके लोग उनका पक्षपात करते हैं। ये जातिवादी मानसिकता हमारे लिए जरूरी है। मीनाक्षी सिंह ने यह बयान अजाक सी साधारण सभा के दौरान दिया, जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इससे पहले आईएएस संतोष वर्मा ने भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन विवादित बयान दिए थे। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए। मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते। कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे? ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है। हमारी लड़ाई किसी जाति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई एक विचारधारा से है। फिलहाल आईएएस मीनाक्षी सिंह के बयान पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। आखिर सवर्ण समाज को लेकर दिए गए इस बयान का मतलब क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आईएएस मीनाक्षी सिंह के बयान पर अब विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस ने मीनाक्षी सिंह के बयान पर सवाल उठाए हैं और कांग्रेस का कहना है कि कौन पक्षपात कर रहा है, खुलकर बताएं। अधिकारी होकर ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उधर बीजेपी ने भी बयान का विरोध किया है। बीजेपी का कहना है कि आईएएस को जातिगत बातें नहीं करनी चाहिए। जी का सरनेम में सिंह लगा है तो कौन भेदभाव करता होगा इनसे? ये तो मैं समझता हूँ फिजूल की बातें हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में, जो कि ये देश 1947 से उसी पे 50 से उसी पे चल रहा है, और मैं नहीं समझता कि कोई भेदभाव की स्थिति बची। महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन सब चीज़ों को तब से जो ख़त्म करना शुरू किया था, आज की तारीख में ये मैं समझता हूँ कि लगभग सब समाप्त। इस प्रकार से मीनाक्षी सिंह जी का जो बयान आया है, मैं समझता हूं उनके पद और गरिमा के अनुरूप नहीं है। अच्छी बात है, वो जिस जाति वर्ग में पैदा हुई है उस जाति वर्ग की मदद उनको खुल के करना चाहिए। वहां के लोगों को जो है सुविधाएं देना चाहिए, परंतु किसी भी जाति दूसरी अन्य जाति के बारे में ऐसे शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं है जिससे उनकी भावनाएं आहत हो।